मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल विद बाइनोमियल। बाइनोमियल विद बाइनोमियल। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं अपनी फर्स्ट वन, दैट इज़ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, बाइनोमियल मीन जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा ना उसमें भी दो टर्म्स होंगे और जो सेकंड एक्सप्रेशन होगा उसमें भी दो टर्म्स होंगे। तो ये दो एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक पॉलिनोमियल ये, एक पॉलिनोमियल ये। ठीक है, ये देखें, ये बाइनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दो टर्म्स हैं, इस पॉलिनोमियल में भी दो टर्म्स हैं और इसमें भी दो टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे कि हम एक ब्रैकेट को पकड़ लेंगे और उसके बारी बारी एक टर्म को हम नेक्स्ट ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले इस x ने इस x से मल्टीप्लाई होना है, फिर इसी x ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है, देन इस 3 ने इससे मल्टीप्लाई होना है और फिर इसी 3 ने इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, मैं इसको खोल के लिख लेती हूँ लाइक दिस। सबसे पहले इस x ने इस x से मल्टीप्लाई होना है, ये ले। फिर सेकंड वाली ब्रैकेट का हम देखते हैं ना साइन, इसके दरमियान में माइनस था, यहाँ पर माइनस आ गया। फिर क्या हमने लिखा था? इस x ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है, ये लो। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं, ये हमारा x जो है इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई हो गया हुआ है। ठीक है, x का काम खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, प्लस आ रहा है बीच में, ये ले प्लस लगा दिया मैंने। अब इस 3 ने पहले इस x से मल्टीप्लाई होना है, ये ले। ठीक है, फिर देखते हैं इनके दरमियान में माइनस आ रहा है, ये माइनस यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 1 ओनली। ये अगर मैं इसको और सेक्शन कर दूँ ना तो आप और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये x है ना, पहले मैंने सिर्फ एक x लिया, इस x को मैंने इस x से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, फिर इसके दरमियान का साइन देखना है, यहाँ पर माइनस है, मैंने इन दोनों के दरमियान माइनस पुट किया। फिर इस x ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना है, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। यहाँ पर मेरी x वाली जो टर्म्स है ना, x वाली जो मल्टीप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो गई। मैं यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट पुट कर देती हूँ लाइक दिस। ठीक है, मैंने पुट कर दी। फिर अब देखना है कि नेक्स्ट जो 3 है ना, ये देखें, तो ये 3 के जो दो सेक्शन है वो ये रहे, और यहाँ पर ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया। और इन दोनों के दरमियान x और 3 के दरमियान में प्लस का साइन था ना, तो ये x वाले सेक्शन के दरमियान और 3 वाले सेक्शन के दरमियान भी प्लस का साइन ही होगा। ठीक है ना, इस तरह आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब हम इसको मूव करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ, दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स विद सेम साइन, टू टर्म्स विद सेम साइन में हमने क्या पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन के लिए कि उनका आंसर जो है वो प्लस में होगा, तो ये प्लस आ गया। अब देखूँ तो ये वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना, 1 इंटू 1 1 नहीं है। ठीक है, मैं नहीं लिख रही क्योंकि उन्होंने भी नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट मूव टू आर वेरिएबल। वेरिएबल की तरफ अगर मैं मूव करूँ तो यहाँ पर दोनों सेम वेरिएबल हैं, सेम वेरिएबल हैं, सेम बेसिस हैं और सेम ही एक्सपोनेंट है, तो इसके ऊपर दोनों अप्लाई हो सकते हैं, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ फर्स्ट वाला अप्लाई होगा इसके ऊपर। दैट इज हमने क्या पढ़ा था, इफ़ द बेसिस आर सेम देन देयर एक्सपोनेंट विल ऐड, ये ले ऐड हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस था, ये माइनस था ना, ये माइनस का माइनस ऐसे ही नीचे उतर आएगा। अब यहाँ पर ये आ गया ना, ये इसकी ब्रैकेट अभी खुलनी नहीं थी, ये बड़ी ब्रैकेट बाहर ही रहेगी। इसको सॉल्व करते हैं। दोनों टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स विद सेम साइंस हैं, सेम साइंस मीन्स प्लस का साइन आएगा, ये प्लस आ गया। एक्स इन, अब यहाँ पर कोएफिशिएंट था, कोएफिशिएंट ने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना, इट्स 1 1 इंटू 1 1। एक्स यहाँ पर अकेला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो एक्स नीचे ऐसे ही उतर आएगा, ये ले। ठीक है, प्लस अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पर दोनों टर्म्स के साथ सेम साइन है। ठीक है, सेम साइंस मीन आंसर विल बी इन प्लस 3 इंटू कोएफिशिएंट ने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है, 3 इंटू 1 इट्स 3। वेरिएबल 3 के साथ है ही नहीं और यहाँ पर अकेला वेरिएबल है, तो ये इसके साथ वैसे ही आ जाएगा नीचे। यहाँ पर इसको मूव करते हैं, ये माइनस ही रहेगा। दोनों टर्म्स के साथ सेम साइन है, इट्स मीन आंसर विल बी इन प्लस 3 इंटू 1 इट्स 3। वेरिएबल है ही नहीं तो वेरिएबल रूल भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ
तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर 1 नहीं लिख रही क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। तो ये भी एक पूरी टर्म समझ लें इसको। 2 डिफरेंट टर्म्स है, दोनों डिफरेंट टर्म्स के साथ डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन इन मल्टीप्लिकेशन मीन्स माइनस आएगा दरमियान में, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 है, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है, 1 इंटू 1 इट्स 1, और वेरिएबल ने साथ वैसे ही आ जाना है अनलेस के बाहर वाले टर्म के साथ भी कोई ना कोई वेरिएबल मौजूद ना हो। यहाँ पर प्लस आ गया, ये वाला प्लस मैंने नीचे उतार दिया, ब्रैकेट्स को मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये प्लस 3x जो है सिंपली ऐसे उतर आएगा। अगर मैं ब्रैकेट ना भी ओपन करूँ तब भी देखें यहाँ पर भी +1 है, तो सेम साइंस प्लस, ठीक है। कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई इट्स 3x। यहाँ पर माइनस है, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट साइंस हैं, दरमियान में माइनस आ जाएगा। यहाँ पर 1, अच्छा यहाँ पर दोनों डिफरेंट साइंस हैं। डिफरेंट साइन इन मल्टीप्लिकेशन मीन्स कि हमारे आंसर में माइनस आना चाहिए, ठीक है। हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पर मैंने आंसर नेगेटिव में लिख दिया, आंसर माइनस में आ गया। और यहाँ पर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है, तो ये 1 इंटू 3 इक्वल टू 1। वेरिएबल है नहीं यहाँ पर, तो वेरिएबल का रूल भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ब्रैकेट्स को मैंने अभी ओपन नहीं किया था, बड़ी ब्रैकेट्स को मैंने ओपन नहीं किया था, छोटी ब्रैकेट्स को मैंने मतलब कि राउंड ब्रैकेट्स को मैंने ओपन कर दिया था, बट मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन नहीं किया। अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, ये x है, इन दोनों की पावर्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। जब इन दोनों की पावर्स को आपस में ऐड किया इट्स x, ये मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई करके लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको अगर देखूँ यहाँ पर, इसको अगर देखूँ तो ये दोनों डिफरेंट साइंस हैं अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ना कि टर्म कौन सी आ रही है, ठीक है। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर भी 1 होता है, तो ये एक कंप्लीट टर्म है हमारी। ये मैंने इनको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख लिया था। ब्रैकेट्स को मैंने अभी ओपन नहीं किया था। अब मैंने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को भी ओपन करना है। जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करूँगी तो मैं क्या करूँगी, ये वाली ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल जाएगी, ठीक है। ये इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करूँ जी, दोनों के साथ प्लस है, इस प्लस का मतलब ये है कि जो अंदर वाली टर्म है उसके साइन चेंज नहीं होंगे, क्योंकि हमने माइनस के लिए ये रूल पढ़ा था कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा इट्स मीन के उस साइन के बाद वाली जो पूरी टर्म होगी उसके साइन चेंज हो जाएगी, जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे। लेकिन ये प्लस है तो इसका मतलब है कि ये वाले साइन चेंज नहीं होंगे। अब मैं इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, दोनों को साइन चेंज नहीं होने से। अब इसको मैं नेक्स्ट सॉल्व करने लगी हूँ। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतर आएगा नीचे। क्यों उतर आएगा नीचे, क्योंकि ये अनलाइक वेरिएबल है, और अनलाइक वेरिएबल का हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल पढ़ा था कि अनलाइक वेरिएबल रिमेन्स द सेम। अब मैं देखूँ तो इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर मुझे एक्स स्क्वायर कहीं और दिखाई नहीं दे रहा, ये अकेला है, इसलिए ये यहाँ पर ऐसे ही उतर है। अब मैं अगर इन दोनों को देखूँ तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स के लिए हमने क्या पढ़ा था, लाइक टर्म्स के लिए हमने ये पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में अगर दोनों टर्म्स के साइन डिफरेंट होंगे तो ऑपरेशन तो हमारा माइनस में होगा, माइनस होगा, लेकिन जो हमारा आंसर है, आंसर के साथ जो साइन आएगा वो ग्रेटर टर्म का साइन होगा। इन दोनों को जब ऑपरेट किया है तो 3 में से मुझे 1 को लेस करना पड़ा। क्यों लेस करना पड़ा, क्योंकि दोनों के साथ डिफरेंट टर्म्स थी। डिफरेंट टर्म मीन्स हमने इनको आपस में माइनस करना है, तो मैंने इनको माइनस तो कर दिया, माइनस करके मैंने 2 आंसर तो लिख दिया है। और वेरिएबल के लिए हमने ये पढ़ा था कि दोनों का जो वेरिएबल है वो ऐसे नीचे उतर आएगा, इसके साथ हम साथ में लिख देंगे बस। और अब साइन प्लेस करने की बारी है, तो साइन किसका प्लेस होगा, साइन विद ग्रेटर टर्म आंसर में आता है। तो इनमें से ग्रेटर टर्म क्या है, 3x है, इसमें ग्रेटर, तो 3x के साथ प्लस का साइन है, तो आंसर में भी हमारे प्लस का साइन ही आएगा। ये कांस्टेंट जो है अकेला बचा हुआ है यहाँ पर, इसका कोई और लाइक वेरिएबल नहीं है, कोई लाइक टर्म नहीं है इसके साथ इसके, तो ये भी नीचे ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, सेकेंड एग्जाम्पल, that is 2a minus 3b, इसकी ही हमने एक और एग्जांपल ले लिया। सेम इसमें भी वही, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसके सेक्शंस कर लेती हूँ। सबसे पहले इस 2a ने किससे मल्टीप्लाई होना है, इस 2a के साथ, ठीक है। ये आ गई मेरी फर्स्ट ब्रैकेट, ए का पहला सेक्शन आ गया। उसके बाद इनके दरमियान में माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा।
फिर इसी 2a ने इस 3b के साथ मल्टीप्लाई होना है। ये ले, ये मैंने इसका सेक्शन कर, तो यहाँ पर ए का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट बी का सेक्शन शुरू करना है, ठीक है। तो बी का सेक्शन शुरू करने से पहले मैंने देखना है कि इन दोनों के दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो इट्स मीन के ए सेक्शन और बी सेक्शन के दरमियान में कौन सा साइन प्लेस होगा, माइनस का साइन प्लेस होगा। अब इस 3b ने सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होना है, तो ये ले 3b मल्टीप्लाई बाय 2a, ये आ गया फर्स्ट पार्ट। और उसके बाद इस 3b ने इससे मल्टीप्लाई होना है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन है, तो इसके दोनों सेक्शंस के, इनके दोनों पार्ट्स के दरमियान में माइनस का साइन आएगा। ये ले 3b मल्टीप्लाई बाय 3b, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, ये हमारी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये भी ओपन नहीं होंगी। हम इसको सॉल्व करते हैं और हमारी स्मॉल ब्रैकेट जो राउंड ब्रैकेट जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर सेम साइंस हैं, सेम साइंस मीन आंसर विल बी इन प्लस, ये प्लस लिख दिया है। फिर साइन ऑपरेशन, साइन रूल अप्लाई हो चुका है। अब हम कोएफिशिएंट रूल को अप्लाई करने लगे हैं। कोएफिशिएंट रूल के लिए ये था कि कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइज विद द सेकेंड टर्म, 2 × 2 इट्स 4। फिर आगे वेरिएबल आ गया। वेरिएबल के लिए प्रोडक्ट लॉ अप्लाई होता है। प्रोडक्ट लॉ के लिए ये था कि इफ़ द एक्सपोनेंट्स आर सेम द पावर्स विल ऐड, तो इनकी पावर्स को मैं ऐड कर दूंगी ऐसे, ठीक है। सेम इसी तरह ये मैंने भी नहीं ओपन किया क्योंकि यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर मैं देखती हूँ इसको, साइन रूल सबसे पहले अप्लाई होगा। इस माइनस को फिलहाल मैं हाइड कर लेती हूँ। यहाँ पर दोनों सेम साइंस के हैं, इट्स मीन आंसर हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है, 2 × 3 इज 6। वेरिएबल्स दोनों डिफरेंट हैं, जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स हों और तो उनको हम साथ लिख देते हैं। ये मैंने इनको साथ लिख दिया है। यहाँ पर अब इधर चलते हैं, इसकी भी अभी नहीं ओपन करते हैं, हम इकट्ठे ही ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों साइंस सेम है, सेम साइन मीन आंसर विल बी इन प्लस, इट्स 3 × 2 6। और ये यहाँ पर भी दोनों साइन, दोनों वेरिएबल डिफरेंट है, तो दोनों वेरिएबल डिफरेंट मीन्स के आंसर में इन दोनों को इकट्ठा लिख देना है, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर भी ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स का सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व करने हैं, उसके बाद देखने के बाहर क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 3 × 3 9, b × b, एक्सपोनेंट सेम, पावर्स ऐड, ठीक है। जब पावर्स ऐड करूँगी तो यहाँ पे 1 + 1 ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 4a² माइनस, अब यहाँ पर देखते हैं दोनों टर्म्स के साथ, यहाँ पर पूरी एक टर्म है, ये इस माइनस को सिर्फ ओन माइनस कंसिडर नहीं करना, ये पूरी एक टर्म है। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ 1 होता है, लुक इट्स अ टर्म। माइनस प्लस, मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या रूल पढ़ा था इसके लिए, दोनों साइन डिफरेंट होंगे तो आंसर मस्ट बी इन माइनस। ये माइनस आ गया है, एंड नंबर ने नंबर से मल्टीप्लाई होना, कोएफिशिएंट ने कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना, 1 × 6 6। ये 7 ऐसे ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ कोई वेरिएबल नहीं था, ठीक है। ये माइनस ये भी रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, इसकी ब्रैकेट खुल जाएगी, +6ab। यहाँ पर देखते हैं ये माइनस है, पूरी टर्म है, दोनों साइन डिफरेंट है, 9 के साथ प्लस है और ये बाहर 1 के साथ माइनस है, दोनों टर्म्स डिफरेंट है, दोनों के साइन डिफरेंट है। डिफरेंट साइन इन मल्टीप्लिकेशन मीन्स आंसर मस्ट बी इन नेगेटिव। ये मैंने यहाँ पर माइनस लगाया है, नंबर ने नंबर से मल्टीप्लाई होना है, 9 × 1 इट्स 9, और ये ऐसे सॉल्व आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ आपस में, -6ab, ये ऐसे ही खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस मीन्स के अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, तो ये सिंपली खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो है ना माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, इट्स मीन के ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स या ब्रैकेट जब ओपन होंगी तो उनके अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर पहले प्लस था तो यहाँ पर अब 6ab आ जाएगा, इधर माइनस था तो अब यहाँ पर +9 भी आ जाएगा, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व करते हैं। क्या a² आपको पूरे टर्म में कहीं और नजर आ रहा है, पूरे एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा है, ये अनलाइक टर्म है, तो यहाँ पर a² आ जाएगा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स के लिए, लाइक टर्म्स को हमने आपस में सॉल्व करने के लिए क्या पढ़ा था, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स पढ़े थे, ठीक है। तो हम इनके साइंस को देख कर डिसाइड करेंगे कि इन्होंने ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है। इफ़ देयर साइंस आर सेम द टर्म्स विल ऐड, यही पढ़ा था हमने, सेम साइंस होंगे तो हमने उन टर्म्स को ऐड करना है। हम इन टर्म्स को तो ऐड कर रहे हैं, 6 + 6 12, ये हमने ऐड कर दिया। वेरिएबल भी साथ इसके ऐसे लिख दिया जाएगा। अब हम साइन प्लेस करने की बारी है, तो जब सेम साइंस होंगे तो वही साइन आंसर में भी प्लेस होगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन रूल में हम यही पढ़ के आए थे ना, जो साइन दोनों टर्म्स के साथ होगा, दोनों टर्म्स के साथ अगर सेम साइन होगा तो वही आंसर के साथ भी आ जाएगा, यानी ठीक है। डिफरेंट साइन होंगे तो ग्रेटर टर्म वाला आएगा, सेम साइंस होंगे तो वही सेम
हम आंसर में भी लगा देंगे। तो यहाँ पर 9b आ जाएगा। 9b नहीं है, ये 9b स्क्वायर है, इट्स 9b स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा। इसकी भी डिटेल डिस्कशन हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये 4th टॉपिक भी कंप्लीट हो गया।